दोस्तों कल लगातार चौथे दिन सीबीआई रिया चक्रवर्ती के साथ सख्ती से पेश आई। अब तक कुल रिया चक्रवर्ती से 30 घंटे तक की कड़ी पूछताछ हो गई है। पूरी पूछताछ डीआरडीओ ऑफिस से शुरू जरूर हुई थी, लेकिन शाम तक रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह के घर लाया गया था। वहाँ जो सीबीआई ने रिया को उनके गुनाहों का प्रूफ दिखाया, फिर क्या था, रिया बिल्कुल सन्न रह गई। हालांकि रिया ने हद तब पार कर दी जब रिया सारे सबूतों को मानने से इनकार करने लगी, लेकिन सीबीआई ने गवाहों के तौर पर सिद्धार्थ पिटानी के बयान एवं सैमुअल मिरांडा का बयान उन्हें सुनाया, जिससे रिया चक्रवर्ती की होश उड़ गई। अब रिया सारी तरफ से गिरते हुए नजर आ रही है। आपको बता दूं कि गुप्त पूछताछ में सिद्धार्थ पिटानी ने सीबीआई के सामने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बहुत सारे सबूतों को उजागर किया था, और उसके बाद अब सैमुअल मिरांडा सीबीआई के सबूतों में बड़ा किरदार साबित होने जा रहा है, जिसने रिया चक्रवर्ती के काले खेल का पर्दाफाश कर दिया। आज इस वीडियो के माध्यम से वो सारी बातें बताएंगे जो सीबीआई ने कल देर शाम तक सुशांत सिंह के घर रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिटानी एवं कुक नीरज के साथ की है। आपको बता दें कि अब सैमुअल मिरांडा जो रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या की ड्रग्स डीलिंग में शामिल था, वो अब सीबीआई के सामने बहुत चीजों को स्वीकार कर रहा है और वो रिया चक्रवर्ती के बारे में भी बातें बता रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि सैमुअल मिरांडा ने खुद बताया कि इस पूरे खेल में गौरव आर्या से ड्रग्स प्राप्त करता था, फिर उस ड्रग्स को रिया तक पहुंचाता था। वे दोनों के बीच में बड़ा मीडिएटर था। और इधर मिरांडा सुशांत सिंह राजपूत के घर का मैनेजर भी था, और सूत्रों से पता चला कि वही मिरांडा रिया के आदेश पर ड्रग्स को सुशांत के घर तक पहुंचाता था, जिसे सुशांत सिंह को कुक के माध्यम से कॉफी में मिला कर दिया जाता था। कल शाम में सैमुअल मिरांडा सीबीआई के सामने पूरा टूट गया। रिया चक्रवर्ती के कहने पर उसने क्या क्या किए वो अपने आप बताने लगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सुशांत सिंह के मुहिम को किसी भी तरह से नहीं छोड़े। बता दूं, मिरांडा ने खुलासा किया कि सुशांत को जबरदस्ती कहा जाता था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वे रिया उसे हमेशा इस तरह से टॉर्चर करती थी। फिर सैमुअल मिरांडा ने बताया कि इस अवस्था में सुशांत को रिया अपने घर भी ले जाया करती थी। मतलब बता दूं कि सबसे पहले तो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को बोलती थी कि तुम्हारा दिमाग सही नहीं रहता है, तुम अकेले नहीं रहो, और उसके बाद वे अपने घर ले जाने लगी। और तो और दिलचस्प बात यह है कि रिया चक्रवर्ती का बाप इंद्रजीत चक्रवर्ती खुद रिया को उसके घर छोड़ने और दोनों को साथ अपने घर लेकर आता था। तो सैमुअल मिरांडा भी लगभग यह भी खुलासा कर दिया कि रिया चक्रवर्ती के पापा खुद सुशांत को यूज करने के लिए रिया को ट्रेनिंग देते थे। मतलब यह कि रिया चक्रवर्ती अपने पिता की मदद से सुशांत का प्रयोग पिछले 1 साल से कर रही थी। आपको बता दूं कि हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें सुशांत का ऑडियो क्लिप था। उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रिया को सुशांत से नहीं बल्कि सुशांत के पैसों से प्यार था। अब फिर देखिए सैमुअल मिरांडा ने आगे क्या बताया। उसने बताया कि सबसे पहले रिया ने पहले से मौजूद सुशांत के सारे स्टाफों को वहां से हटा दिया। वे जनवरी 2020 में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के घर नई स्टाफों की नियुक्ति की। उस नए स्टाफ में दीपेश सावंत को भी रिया ने नियुक्त किया। अब देखिए मिरांडा ने आगे कहा कि घर के सारे सामान बेच दो एवं सुशांत के अकाउंट में बचे हुए पैसों को जमा कर दो, क्योंकि सुशांत सिंह मुंबई छोड़कर किसी छोटे शहर में जाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सैमुअल को जनवरी में कहा गया था कि सुशांत का सारा सामान बेच दो एवं उसके पैसे अकाउंट में जमा कर दो, क्योंकि सुशांत मुंबई छोड़कर घर जाना चाहते हैं। इस पर उनके मैनेजर ने सुशांत के आधे सामान को बेच दिया था। और इसके बाद मिरांडा ने बताया कि सुशांत के उस पैसे को रिया चक्रवर्ती जमकर खर्च करती थी। मिरांडा ने आगे बताया कि मैं सुशांत के घर का मैनेजर था एवं रिया चक्रवर्ती मेरे से सुशांत के अकाउंट से पैसे मांगा करती थी और उसे बोलती थी कि सुशांत ने खुद बोला है और मिरांडा से पैसे ले लो। तो आप देख सकते हैं कि रिया ने कैसे आगे सुशांत को दिमाग खराब होने वाला आदमी बताया और फिर उसके सामान बिचवाया, और कैसे उस सामान के पैसे अकाउंट में भरे और फिर उस पैसों को जमकर खर्च किया। उसके बाद सैमुअल मिरांडा ने ड्रग्स की कहानी बताना शुरू की, जो कैसे 4 बूंद कॉफी में डाला जाता था एवं कैसे सुशांत के साथ ड्रग्स का गंदा खेल खेला जा रहा था। अब आपको बताएंगे कि कैसे सुशांत सिंह को एमडी ड्रग्स दिया जाता था। सुशांत सिंह को दी जा रही एमडी ड्रग्स एक बार नहीं बल्कि एमडी ड्रग लगातार दी जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि रिया के साथ इस पूरे खेल में श्रुति मोदी, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिटानी और खुद मिरांडा उस खेल में शामिल थे। उसने बताया था कि ड्रग्स को कॉपी के जरिए सुशांत को गुप्त रूप से दिया जाता था। ड्रग्स उनके दिमाग को खराब करने के लिए दिया जाता था, और इसका सबूत उस वायरल व्हाट्सएप चैट में ईडी को मिला। और अब तो मिरांडा खुद इसका स्वीकार कर लिया है, जिससे यह साबित हो गया है कि पूरी प्लानिंग के तहत सुशांत सिंह को इस दुनिया से अलविदा कराया गया है। बड़ी पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती की बहुत सारे सबूत मिल गए हैं, जिसका तमाम भारतीयों को इंतजार था। जी हाँ, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को जबरदस्ती ड्रग दिया करती थी। सीबीआई ने पिछले 4 दिनों के 25 घंटों तक के पूछताछ में 10 बड़े सबूतों को उजागर कर दिया है।
जिससे ये साफ साबित हो गया है कि रिया ही वो शख्स है जिसके चलते सुशांत सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। आपको पूरे 4 दिनों का मिलाकर उन 10 सबूतों के बारे में बताएंगे जिससे रिया चक्रवर्ती खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस गई है। बता दूं कि जब पहले दिन रिया चक्रवर्ती को सीबीआई का समन जारी हुआ था तो रिया उसे खुद एक्सेप्ट कर लिया था और पहले ही दिन रिया को डीआरडीओ हाउस में बिल्कुल शांत पाया गया था। लेकिन दूसरी जब उनके डीआरडीओ के ऑफिस में बुलाया गया तो काफी गुस्से में थी, वे काफी गरज रही थी, वे मीडिया कर्मियों को भी हाथ चलाने से पीछे नहीं हटी। आपको बता दूं कि इस दौरान ऐसा समय आ गया था कि जब एक मीडिया कर्मी उससे पसंद पूछ रहा था तो वह गाड़ी से बैठे बैठे उस पर हाथ चला दिया। रिया चक्रवर्ती की इस रवैये को सीबीआई ने खुद नोट किया था। सीबीआई ने इस घटनाक्रम को पहले सबूत के तौर पर बताया कि रिया चक्रवर्ती आखिर प्रश्नों के जवाब देने से क्यों डर रही थी। इसके साथ ही चौथे दिन क्या क्या हुआ सारे खुलासा करने वाला हूँ। इससे पहले बता दूं कि जब रिया चक्रवर्ती तीसरे दिन डीआरडीओ ऑफिस पहुंची तो उस दिन उनका एटीट्यूड साफ दिख रहा था। जी हाँ दोस्तों, वे सीबीआई ऑफिसर महिला ऑफिसर नूपुर प्रसाद के जवाबों को गंभीरता से नहीं ले रही थी एवं बताया जा रहा है कि सीबीआई से शायद बहस भी करने लगी थी। रिया सीबीआई ऑफिसर को कोऑपरेट नहीं कर रही थी जिससे नूपुर प्रसाद को गुस्सा आने लगा। आपको बता दूं कि सीबीआई एक ऐसा संगठन है, बोले तो सीबीआई एक ऐसा इंडिपेंडेंट संगठन है जो आरोपी को एकदम नॉर्मल तरीके से पूछताछ करता है। वे बिना उनके मुख्य रूप से टॉर्चर किए हुए सारी बातें सामने निकलवा लेती है और पूरे सच को लोगों के सामने लाकर रखती है। लेकिन सिर्फ रिया के इस रवैये ने सीबीआई को मजबूर कर दिया कि उन्हें मुंबई पुलिस की महिला पुलिस अधिकारियों को बुलाना पड़ा। जी हाँ, बताया जा रहा है कि तीसरे दिन की पूछताछ के दौरान 8 मुंबई पुलिस की महिला अधिकारी वहाँ मौजूद थी। अब चौथे दिन की पूछताछ में क्या क्या खुलासा करते हैं वे तमाम सबूत आज सीबीआई को पता चल गए हैं, जिसका पूरे भारतीय लोगों को इंतजार था। अगर आप भी चाहते हैं कि इस घटना की जांच पूरी जड़ से होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक दें ताकि उनके दुश्मनों को पता चल सके कि बॉलीवुड में सुशांत का कितना बड़ा प्रभाव है और उनके चाहने वालों की संख्या कितनी ज्यादा है। ये वीडियो पूरे देश में फैला दीजिए ताकि ये वीडियो बॉलीवुड के उन तमाम गंदे आदमियों को तमाचा मारे जो इसमें शामिल थे। सीबीआई जांच से जुड़ी हर जानकारी के लिए कैपिटल जी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने मिलकर के आज ड्रग संबंधित जानकारी पूरी कर ली है। आपको बता दूं कि पहले पता चल गया कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लिया करती थी, वे असल कारोबारी गौरव आर्या से इसकी डीलिंग करती थी। इधर गौरव आर्या से कड़ी पूछताछ चल रही है। आपको बता दूं कि ईडी ने सीबीआई को इसका संकेत दिया था। रिया उस ड्रग्स को सुशांत सिंह राजपूत को भी दिया करती थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया जबरन ड्रग्स दिया करती थी।